आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बनके ललितेश त्रिपाठी जी भदोही से लड़ रहे हैं और हमें जो लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की जो लहर चल रही है, वोट ललितेश जी के पक्ष में ही रहेगा। और आज अखिलेश यादव जी यहाँ पर सभा करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी सभा के बाद ललितेश त्रिपाठी जी के पक्ष में समर्थन और भी बढ़ेगा। और हमें बहुत खुशी है कि इंडिया पार्टनर्स में जितने भी दल थे, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, 26 दल है। हालांकि यहाँ पर शायद समाजवादी कांग्रेस या आम आदमी के कुछ वर्कर्स हैं, हम सब मिल के लड़े हैं। और हम क्यों मिल गए हैं इस बारी इस इलेक्शन में, क्योंकि ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और देश के युवाओं को बेरोजगारी से बचाने की ये लड़ाई है। तो मैं भदोही के जितने भी मतदाता हैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश जी का समर्थन करें आप लोग, और वो लोकसभा में जीत के जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। और मेरा विश्वास है भदोही में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान ललितेश जी जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 3-4 दिन पहले आए, 19 में भी आए थे। तो सच्चाई ये है कि 8 साल आदित्यनाथ जी की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार रही है, पर भदोही में हमने कोई प्रगति नहीं देखी। मैं आते आते पूछ रही थी, जब मैं पहले यहाँ 5 साल पहले आई थी तो यहाँ पर एक जिला अस्पताल की बहुत बड़ी मांग थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि जिला अस्पताल हुआ, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि अभी भी चिकित्सा के लिए गोरखपुर और बनारस जाना पड़ता है। तो क्या परिवर्तन हुआ भदोही में? कुछ नहीं। अगर परिवर्तन लाना है तो ललितेश त्रिपाठी जी को सदन में भेजना है। और ममता दी के पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं, जो एक इंडिया अलायंस के पार्टी हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर बीजेपी को हरा के एक अच्छी सरकार गठन कर पाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि आपके मुखिया को जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, आपकी पार्टी अध्यक्ष नई बुआ खोज लाए हैं अखिलेश। देखिए, डबल इंजन की सरकार मोदी जी बोलते हैं, तो आज डबल इंजन की सरकार तो मणिपुर में भी है। तो वहां तो महिलाओं को नंगा करके उनका बलात्कार हुआ, मोदी जी कुछ बोले? उनको बंगाल की महिलाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार 3 साल से कलकत्ता सबसे सुरक्षित राजधानी मानी जाती है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो मोदी जी मणिपुर जाए और वहां पे जितनी महिलाओं को नंगा करके बलात्कार हुआ उनके बीच में जाके बैठ के आए। उसके बाद इस देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता दी के खिलाफ वो बोले। और रही मोदी जी और नारी सम्मान के बारे में, तो मैं यही कहूंगी कि बंगाल की महिलाओं के लिए जो स्कीम्स ममता दीदी ने दिया है, लक्ष्मी भंडार हो, रूपोश्री हो, आप देखना बंगाल में महिला मतदाता 12% ज्यादा इस बारी घर से निकल के वोट डाला है। ये ममता दीदी के पक्ष में है और मोदी जी ये जानते हैं, तभी वो मंगलसूत्र और भैंसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका हाल बुरा हो गया है। वो तो ममता दीदी को बोलते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, देखिए नहीं होगी, दुर्गा पूजा नहीं होगा अगर यूपी में जीत गए, भदोही में जीत गए। मैं मोदी जी से ये कहूंगी कि बंगाल की जो संस्कृति है वो ना आरएसएस समझ पाई है। के लिए जो स्कीम्स ममता दीदी ने दिया है, लक्ष्मी भंडार हो, रूपोश्री हो, आप देखना बंगाल में महिला मतदाता 12% ज्यादा इस बारी घर से निकल के वोट डाला है। ये ममता दीदी के पक्ष में है और मोदी जी ये जानते हैं, तभी वो मंगलसूत्र और भैंसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका हाल बुरा हो गया है। वो तो ममता दीदी को बोलते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, देखिए नहीं होगी, दुर्गा पूजा नहीं होगा अगर यूपी में जीत गए, भदोही में जीत गए। मैं मोदी जी से ये कहूंगी कि बंगाल की जो संस्कृति है वो ना आरएसएस समझ पाई है, ना मोदी जी समझ पाए और ना अमित शाह जी समझ पाए। बंगाल की संस्कृति में ईद भी लोग मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं,
वो गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन भी वहां पालित होता है और क्रिसमस भी वहां होता है। TMC, ममता दीदी सभा में कहती है टेम्पल मॉस्क चर्च। तो मोदी जी ना बंगाल की संस्कृति को समझ पाए, इसीलिए बार बार वहां पे मुंह की खा रहे हैं। उन्होंने जब भी ममता दीदी को ललकारा है, उन्होंने मुंह की ही खाए बंगाल में। 4 तारीख को आपको पता लगेगा कि ममता दीदी की क्या ताकत है और कितनी जनप्रियता है। वो 4 तारीख को मोदी जी को पता लग जाएगा। इंडिया अलायंस जो है आप बंगाल में अलग लड़ रही है, टीएमसी कांग्रेस अलग लड़ रही है। भदोही में टीएमसी के लिए सारे दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, क्योंकि इसलिए तंज भी करता जा रहा है कि भाई बंगाल में तो कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़ रही है और यहाँ सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो अलायंस और सीट शेयरिंग में एक अंतर होता है। तो अलायंस होता है कि सरकार बनाने के टाइम अलायंस होता है, पर सीट शेयरिंग ना आसाम में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ और ना बंगाल में हुआ। और मैं ये बात अपनी तरफ से कह देती हूँ कि ममता दीदी जो 42 सीटों पर लड़ रही है बंगाल में, अगर ना लड़ती तो बीजेपी की सीट और बढ़ जाती। तो क्योंकि कांग्रेस को अगर हम 15 सीटें देते बंगाल में, तो उसमें से 90% सीट बीजेपी जीत रही थी। अब ममता दीदी ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के हारने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, ये पूरा चुनाव संख्या के ऊपर निर्भर करती है। जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही सरकार बनाएंगे। तो अगर बंगाल में इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें चाहिए, तो उसमें एक ही तरीका है, ममता दीदी 42 सीट पे लड़े। उत्तर प्रदेश में हमें सीट शेयरिंग की जरूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि तृणमूल एक नई पार्टी है, नया सिंबल है। यहाँ समाजवादी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना यहाँ जीतना नामुमकिन है। इसलिए हमने यहाँ हम आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर ममता दीदी को एक सीट दिया। और उत्तर प्रदेश में आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि ललितेश त्रिपाठी जी जो मैदान में लड़ रहे हैं आज बीजेपी के साथ, साथ में अखिलेश जी हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक संदेश है देश को, कि जो लोग कह रहे हैं ममता दीदी अलायंस के साथ नहीं है, तो भदोही की तरफ देखें कि हम अलायंस में थे, हैं और रहेंगे। यूपी में आप एक ममता बनर्जी लड़ रही है, क्या सोच थी कि यूपी में लड़ना चाहिए? आप लोगों ने बहुत आंदोलन किए यूपी में, तो कुछ तो सोच होगी फिर में इसे लेके। देखिए, जब से ललितेश त्रिपाठी जी और राजेश त्रिपाठी जी हमारे पार्टी में आए, तब से वो इस सीट में काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत है, और उन्होंने किस कारणवश ज्वाइन किया वो तो राजेश जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती। पर तब से लेकर अब तक हमारे हाईकमांड या दीदी का ये पूरी इच्छा थी कि वो यहाँ से लड़ेंगे। और मैं एक बार फिर अखिलेश जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो बंगाल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो अखिलेश जी ने यूपी में दीदी के लिए किया। इसलिए हम बहुत ही उनको धन्यवाद कहते हैं। सर कुछ बोलेंगे? होना चाहिए ना, गर्मी कितनी है बाहर, बोलो। ये तो तुम लोग बाहर से आ रहे हो। তো সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার আর जो है ना उसको आप এটা दिल्ली में बोला है, अगर उन्होंने बोला है